सुबह के 6 बजे रहे थे, किचन में मैं व्यस्त थी, तभी अचानक मोबाइल की घंटी बज उठी। मन में ये सोचकर खुशी की लहर दौड़ गई, क्या राहुल का फोन होगा। फिर अचानक मन ने प्रतिवाद किया, वो अभी फोन क्यों करेगा, वो तो प्रतिदिन रात के 9 बजे के बाद ही फोन करता है। राहुल मेरा पति था, दुबई में नौकरी करता था। मोबाइल पर नंबर देखा तो झट से उठा लिया, पर ये तो रूबी का फोन था। मेरी प्रिय सखी रूबी ने फोन किया था। बात करने पर पता चला कि कल उसकी शादी होने वाली है। शादी में उसने हर हाल में आने के लिए कहा। तू जरूर आएगी प्लीज। शादी अचानक क्यों हो रही है, ये बात उसने नहीं बताई। दरअसल उसकी शादी 2 महीने बाद होने वाली थी। जिस लड़के से शादी होनी थी, उसकी दादी की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई थी। डॉक्टर ने कहा 2-3 दिनों की ही मेहमान हैं, इसलिए घर वाले चाहते थे कि दादी की मौजूदगी में ही शादी हो जाए। रूबी मेरी बचपन की सहेली थी। ग्रेजुएशन तक हम दोनों ने साथ पढ़ाई की थी। उसके बाद उसे मुंबई में जॉब मिल गई। अब वो अपने माता पिता के साथ वहीं बस गई थी और अब वहीं के लड़के से शादी कर रही थी। राहुल को बताना बहुत ज़रूरी था कि मैं मुंबई जा रही हूँ। उसे फ़ोन किया पर नंबर नहीं लगा, रॉन्ग नंबर बताया गया। ये क्या, मैं एकदम आश्चर्यचकित रह गई। रॉन्ग नंबर क्यों? राहुल ने जो दुबई का नंबर दिया था उस पर मैंने कभी फ़ोन किया ही नहीं। करती भी तो कैसे, उसने तो खुद मना कर दिया था, मैं ऑफिस के काम से हर समय व्यस्त रहता हूँ, फ़ोन मत करना, मैं खुद तुम्हें रोज़ फ़ोन करूँगा। और सच में वो रोज़ फ़ोन करता भी था। एक दिन जैसे ही मैंने फ़ोन ट्राई किया, अचानक मोबाइल हाथ से छूट गया। धड़ाम, सीधा फर्श पर गिरा और बंद हो गया। मैंने बहुत कोशिश की, बहुत, मगर फ़ोन ठीक नहीं हुआ। अब हर हाल में मुंबई जाना ही था। एजेंट से टिकट की व्यवस्था की, प्लेन पकड़ा और बेटे ध्रुव के साथ निकल पड़ी। मुंबई एयरपोर्ट से बाहर निकली तो शाम के 5 बजे चुके थे। टैक्सी ली और सहेली के घर जा रही थी। तभी एक मोड़ पर लाल बत्ती देखकर टैक्सी रुक गई। उसी समय एक सफ़ेद गाड़ी बगल में आकर खड़ी हो गई। मैंने यूं ही नज़र घुमाई और चौंक गई। ड्राइविंग सीट पर राहुल था और उसके बगल में एक युवती। अब क्या करूं, आवाज़ दूं या नहीं, मन में उलझन चल रही थी कि तभी हरी बत्ती हो गई और दोनों गाड़ियां आगे बढ़ने लगीं। मैंने फौरन टैक्सी वाले से कहा, उस गाड़ी का पीछा करो। वो मान गया। करीब 20 मिनट बाद वो सफ़ेद गाड़ी एक शानदार बिल्डिंग में दाखिल हो गई। अब सवाल था, ये बिल्डिंग किसकी है, राहुल और उस लड़की का क्या रिश्ता है, और सबसे बड़ा सवाल, मुझे दुबई बताकर राहुल मुंबई में क्या कर रहा है। गेट पर एक गार्ड था। मैंने ड्राइवर को समझाकर उसे पूछताछ के लिए भेजा। करीब 10 मिनट बाद ड्राइवर लौटा। उसके चेहरे पर एक अजीब सी झिझक थी। उसने धीरे से कहा, मैडम, ये बिल्डिंग मशहूर बिल्डर आर्यन राज की है। जो युवक युवती अंदर गए हैं वो आर्यन साहब की बेटी आरोही और उनके दामाद राहुल हैं। मुझे ऐसा लगा जैसे सब कुछ हिल गया है, जैसे मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई हो। मेरे अंदर भूचाल आ गया था। मैं अंदर तक हिल गई थी। जी चाहा कि फक कर रो पड़ूं। बड़ी मुश्किल से खुद को संभाला और सीधा सहेली के घर चली गई। मनोरमा राहुल को विवाह से पहले से जानती थी। जिस कॉलेज में वो पढ़ती थी, राहुल भी वहीं पढ़ता था। बहुत स्मार्ट था, हैंडसम भी। लड़कियां उसकी दीवानी थीं, लेकिन वो तो बस मनोरमा का दीवाना था। उसकी खूबसूरती पर आहें भरता, उसके आगे पीछे घूमता रहता, पर मनोरमा, वो उसे कभी चांस नहीं देती थी। दरअसल वो प्रेम मोहब्बत के चक्कर में पड़कर पढ़ाई में पीछे नहीं रहना चाहती थी। उसका इरादा था पहले ग्रेजुएशन पूरा करना, अपने पैरों पर खड़ा होना, फिर कहीं जाकर शादी विवाह के बारे में सोचना। उसके माता पिता भी यही चाहते थे। इस तरह 2 साल बीत गए, लेकिन फिर मनोरमा ने महसूस किया, ओह, मैं भी राहुल के इश्क में गिरफ्त हो चुकी हूँ। क्योंकि सोते जागते हर वक्त बस वही सामने नजर आता था। 2 साल तक जिस जज्बात को वह नकारती रही,
अब वही जज्बात पूरे जोर के साथ उसके दिल में उतर चुके थे। शायद राहुल की लगातार कोशिशों ने और उसके अच्छे व्यवहार ने उसकी जिद को धीरे धीरे पिघला दिया था। इन 2 सालों में राहुल ने कभी कोई गलत हरकत नहीं की थी। हमेशा दोस्त की तरह मिला, अपने जज्बात जाहिर करता था, लेकिन कभी जवाब के लिए जिद नहीं करता था। कभी उसे कॉलेज से दूर तन्हाई में मिलने के लिए मजबूर नहीं किया। फिर एग्जाम हुए, रिजल्ट आया तो दोनों ही प्रथम आए। मौका मिला तो राहुल ने कहा, मैं जानता हूँ मनोरमा, तुम मुझसे प्यार करती हो। किसी वजह से अब तक कुछ कहा नहीं, लेकिन अब तो मान लो ना। अब मनोरमा अपने दिल की बात छुपा न सकी। हाँ राहुल, मैं भी तुमसे मोहब्बत करती हूँ। फिर हंसते हुए बोली, जब तुम्हें नौकरी मिल जाए तब शादी का रिश्ता लेकर मेरे घर आ जाना। मैं भी तब तक कोई जॉब ढूंढ लूंगी। राहुल मुस्कुराया, ठीक है, मुझे मंजूर है। फिर 1 साल तक उनकी मुलाकात नहीं हुई। कई बार फोन पर बात हुई, हर बार बस इतना ही, मनोरमा, अभी नौकरी नहीं मिली है, पर जल्दी ही मिल जाएगी। तब तक तुम्हें मेरा इंतजार करना होगा। और फिर एक दिन अचानक फोन आया, मनोरमा, मुझे कोलकाता की एक बड़ी कंपनी में नौकरी मिल गई है। वो पल मनोरमा के लिए जैसे सारी दुनिया थम सी गई हो। उसे जॉब मिल गई थी, परंतु मनोरमा को नहीं मिली थी। उसने कहा, जब तक मुझे जॉब नहीं मिलेगी शादी नहीं करूंगी। लेकिन राहुल ने उसकी एक नहीं सुनी और मुस्कुराकर बोला, तुम्हें नौकरी की क्या जरूरत है, मुझ पर भरोसा रखो, तुम मेरे घर और दिल में रानी की तरह राज करोगी। वो राहुल को अथाह प्यार करती थी, भरोसा तो करना ही पड़ा। जॉब करने का इरादा छोड़कर उसने उससे शादी कर ली। राहुल के परिवार में माता पिता के अलावा एक बहन और 3 भाई थे। विवाह के बाद राहुल उसे कोलकाता ले आया। आसियाना मार्केट में किराए पर एक छोटा सा फ्लैट लिया था उसने। राहुल उसे बहुत प्यार करता था, उसकी छोटी छोटी ज़रूरतों का भी ध्यान रखता। छुट्टियों में तो किचन में उसका सहयोग भी करता था। ऐसा प्यार करने वाला पति पाकर मनोरमा तो जिंदगी से नाच उठी थी। 3 साल कैसे बीत गए पता ही नहीं चला। इसी बीच वह एक बेटे की मां बन गई। दोनों ने उसका नाम रखा ध्रुव। मनोरमा अब एक मां थी, फिर भी उसका प्यार राहुल के लिए पहले जैसा ही अटल और गहरा था। राहुल भी उसे टूटकर चाहता था, ठीक उसी तरह जैसे वो उसे चाहती थी। सपने में भी उससे अलग होने की कल्पना नहीं कर सकती थी। वो सोया हो या जाग रहा हो, मनोरमा हमेशा उसके चेहरे को निहारा करती। मोहब्बत से भरा हुआ एक सुंदर चेहरा, उसी चेहरे में उसे अपना भविष्य दिखता था। दुनिया दिखती थी, बच्चे दिखते थे, हर तरफ सिर्फ खुशियां ही खुशियां। लेकिन 3 वर्षों बाद जब राहुल से कुछ दिनों के लिए अलग होने की बात हुई तो उसका दिल जैसे बैठ गया। वो सोचने लगी, उसके बिना मैं कैसे रहूंगी। हुआ यूं कि एक दिन राहुल ऑफिस से आया और बोला, आज मेरा सपना पूरा हो गया। राहुल चौंकी, कौन सा सपना? राहुल की आंखों में चमक थी। दुबई जाकर ढेर सारा रुपया कमाना चाहता था ना, 2 साल से कोशिश कर रहा था, आज सफल हो गया। मुझे वहाँ एक बहुत बड़ी कंपनी में जॉब मिल गई है। 10 दिनों बाद चला जाऊंगा, कुछ महीनों में तुम्हें और ध्रुव को भी वहाँ बुला लूंगा। इस बात की कल्पना मात्र से ही मनोरमा का दिल बैठ गया था। जहाँ एक ओर राहुल का सपना पूरा होने की खुशी थी, वहीं दूसरी ओर उससे दूर रहने का ख्याल ही उसे तोड़ने लगा था। पर वो उसे दुबई जाने से रोक नहीं सकती थी, क्योंकि वहां जाकर ढेर सारा रुपया कमाना उसका सपना था। उसने अपने दिल को समझा लिया जैसे तैसे। रोज राहुल का फोन आता, कहता तुम दोनों के बिना मन नहीं लगता यार, जल्दी ही बुला लूंगा पक्का। कोलकाता में उसे 80,000 रुपये मिलते थे, अब दुबई में उसे 1,50,000 रुपये मिलते थे, जिसे वह हर महीने मनोरमा को भेजता था। समय के साथ मनोरमा पहले से ज्यादा इतराने लगी थी। अब तो उसे राहुल के हाथों में अपना और ध्रुव का भविष्य नजर आने लगा था। 1 साल बीत गया, पर इस 1 साल में राहुल ने उन्हें दुबई नहीं बुलाया। हर बार कोई ना कोई बहाना। और फिर एक दिन अचानक राहुल सामने खड़ा था कोलकाता में।
सरप्राइज, वो मुस्कुराया। 20 दिन की छुट्टी पर आया हूँ इंडिया। राहुल की आंखें भर आई, इतना लंबा इंतजार और फिर ये प्यारा झटका। मैंने अब तक तुम्हें दुबई इसलिए नहीं बुलाया क्योंकि वहाँ अकेला रहता हूँ। कंपनी के काम से एक शहर से दूसरे शहर भटकता रहता हूँ। कभी कभी तो 2 महीने तक घर लौटने का नाम नहीं होता। ऐसे में एक औरत को अकेला देखकर लोग कुछ भी कर सकते हैं। मैं नहीं चाहता था तुम्हें किसी खतरे में डालूं। ध्रुव के साथ तुम यहीं रहो, उसकी परवरिश अच्छे से करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मनोरमा कुछ न बोल सकी, चुपचाप सुनती रही। 20 दिनों तक राहुल ने पूरे साल का प्यार दे डाला। वो बस प्यार ही प्यार था, गहराई से भरा हुआ, सच्चा और अपना। आशियाना मार्केट में उसने मनोरमा के नाम पर फ्लैट भी खरीद लिया था। सब कुछ सपने जैसा लग रहा था। 3 साल तक सब ठीक चला। हर साल राहुल आता, 20 या 25 दिन, और ढेर सारा प्यार देकर फिर उड़ जाता। धीरे धीरे मनोरमा चाहने लगी, काश वो नौकरी छोड़ दे, दुबई से वापस यहीं आ जाए, हमारे साथ रहे, अपना कोई बिजनेस करे। तीसरे साल जब राहुल आया तो मनोरमा ने दिल की बात कह दी। पर राहुल नहीं माना। कम से कम 10-12 साल और लगेंगे, तब जाकर सब सेट होगा। अब तो चाहकर भी वो राहुल को समझा नहीं सकी। फायदा क्या था, उसे तो जैसे दुबई से प्यार हो गया था, अकेले ही वहां रहने का जुनून सवार था। राहुल के लौटने के 2 महीने बाद ही रूबी का फोन आया। अब वो मुंबई में थी। रूबी की शादी के बाद मोबाइल ठीक कराया तो राहुल का फोन भी आ गया। 2 दिनों से परेशान हूँ, तुम्हारा मोबाइल स्विच ऑफ क्यों बता रहा था? बात क्या है? मनोरमा ने उससे झूठ बोल दिया। एक सहेली की शादी में दिल्ली आई हूँ, 2 दिनों में लौट जाऊंगी। राहुल से हमेशा जिस तरह बात करती थी, उसी तरह से बात की। उसे ये संदेह तक नहीं होने दिया कि उसे उसकी बेवफाई का पता चल चुका है। लेकिन सवाल ये था, राहुल ने उसके साथ ऐसा क्यों किया? दुबई में नौकरी करने का बहाना बनाकर दूसरी शादी कर ली, और वो भी मुंबई में रह रहा था। आखिर उसकी क्या गलती थी? ये सब जानने के लिए आरोही से मिलना जरूरी था। रूबी तो ससुराल चली गई थी, उसने माँ से कोई बहाना बना लिया और ध्रुव को उनके हवाले कर दिया। फिर दोपहर में आर्यन राज की बिल्डिंग की ओर चल पड़ी। उसे अंदाजा था कि उस समय राहुल घर पर नहीं रहता होगा। गार्ड से बात की और हाँ, उसकी बात सही निकली। राहुल उस वक्त ऑफिस में ही था। मनोरमा ने गार्ड को बताया, मैं एक जर्नलिस्ट हूँ और राहुल सर ने आरोही मैडम का इंटरव्यू लेने के लिए बुलाया है। गार्ड ने इंटरकॉम से आरोही से बात की, फिर उसकी भी बात करवाई और अंदर जाने की इजाज़त मिल गई। अंदर पहुंचते ही आरोही ने मुस्कुराकर उसका स्वागत किया। बैठिए, आरोही बोली। मनोरमा ने भी समय गवाए बिना कहा, राहुल सर का कहना है कि अगर आप उनकी जिंदगी में नहीं आती तो वो कभी ऊंचाइयों तक नहीं पहुंच पाते। बताइए राहुल सर से आपकी शादी कब और कैसे हुई? तभी नौकर ठंडी कोल्ड ड्रिंक ले आया। दोनों कोल्ड ड्रिंक पीने लगी। बातों का सिलसिला चल पड़ा और धीरे धीरे आरोही सब कुछ बताने लगी। आरोही बोली, मैं अपने मम्मी पापा की इकलौती संतान हूँ। मुंबई में ग्रेजुएशन किया है। पापा चाहते थे कि मेरी शादी किसी अमीर लड़के से हो जो घर जमाई बनकर बिजनेस संभाले। लेकिन मैं सांवली हूँ, नैन नक्श भी खास नहीं, कद भी छोटा। शायद इसलिए कोई अमीर लड़का राजी ही नहीं होता था। गरीब लड़कों में से कई शादी करना चाहते थे, आरोही ने कहा, मगर पापा को गरीब लोग बिल्कुल पसंद नहीं। फिर 3 साल बीत गए, वर नहीं मिला और तभी राहुल मेरी जिंदगी में आ गया। हुआ यूं कि हम एक रिश्तेदार की शादी में कोलकाता गए थे 3 साल पहले। वहीं राहुल से पहली बार मुलाकात हुई। वो शादी उसी कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर की बेटी की थी जहां राहुल काम करता था, और पार्टी में वो मेरे आगे पीछे घूमने लगा। मैं हैरान थी। फिर मौका पाकर मैंने पूछ ही लिया, आप मेरे पीछे क्यों घूम रहे हैं? क्या चाहते हैं? और जानिए उसने क्या कहा। आरोही मुस्कुराई, बिल्कुल बिंदास अंदाज में बोला, पहली नज़र में आपसे प्यार हो गया है। आपसे शादी करना चाहता हूँ। मनोरमा की आंखें फैल गईं। फिर उसने उत्सुकता से पूछा। मैं चौंक गई थी।
आरोही बोली, मैंने कहा आपको मुझमें ऐसा क्या दिखा? और उसने कहा आप बहुत सुंदर हैं। आपका व्यक्तित्व दिल को छू गया है। आपकी सुंदरता मेरे दिल में उतर गई है। मैंने भी कहा मैं तो गोरी भी नहीं हूँ, श्यामा रंग की हूँ, फिर सुंदर कैसे? जानिए क्या बोला वो। आरोही की आंखों में चमक थी। कहता है आप श्यामा होते हुए भी इतनी सुंदर हैं कि गोरी से गोरी लड़की भी आपके सामने फीकी लगती है। सच कहूँ, आरोही थोड़ी भावुक हुई। मैं भी उससे पहली नज़र में प्यार कर बैठी थी। फिर मैंने उससे उसका पूरा परिचय लिया। राहुल ने कहा मैं कुंवारा हूँ, छोटा था तभी मम्मी पापा का देहांत हो गया था। दुनिया में मेरा कोई नहीं है। घर जाकर आरोही ने मम्मी पापा को राहुल के बारे में बताया तो दोनों ने शादी से साफ मना कर दिया। आरोही तो हर हाल में राहुल से विवाह करना चाहती थी, इसलिए उसने घर में बवाल कर दिया, रोने धोने लगी और यहाँ तक कि आत्महत्या की धमकी दे दी। बेचारे आर्यन साहब को मजबूरी में उसकी बात माननी पड़ी। कोलकाता जाकर राहुल से मिलने के सिर्फ 10 दिन बाद उन्होंने आरोही की शादी राहुल से कर दी। शादी हो गई और राहुल वो एक अच्छा पति साबित हुआ। आरोही को कभी किसी तरह का कष्ट नहीं दिया, बल्कि आर्यन साहब का बिजनेस भी संभाल लिया। आज आरोही 5 महीने की प्रेग्नेंट है। हाँ, वो माँ बनने वाली है। लेकिन जैसे ही मनोरमा ने राहुल की सच्चाई जानी, उसके दिमाग में हथौड़े चलने लगे। मन किया उसी पल सब कुछ आरोही को बता दे। उसका धोखेबाज पति, उसकी असलियत, उसका छल। मगर जबान तालू से चिपक गई। लगा जैसे ही कुछ बोली आरोही की जिंदगी में बहार के बाद पतझड़ आ जाएगा। वो उसे दुख नहीं देना चाहती थी। क्यों? पता नहीं। वहाँ रुकना अब उसके लिए ठीक नहीं था। बस कहा इंटरव्यू जल्दी ही प्रकाशित होगा और चली आई। तत्काल कोई फैसला लेना आसान नहीं था। ये सिर्फ उसकी नहीं, उसके बेटे की जिंदगी का सवाल भी था। कोलकाता लौटकर उसे याद आया एक बार राहुल के दोस्त आकाश ने क्या कहा था। राहुल को ऐशो आराम की जिंदगी चाहिए, बेहिसाब दौलत, और वो इसके लिए कुछ भी कर सकता है, शादी भी। तब समझ नहीं आया था, अब सब साफ था। राहुल ने आरोही से शादी इसलिए की क्योंकि वो अमीर थी। कोलकाता की उस पार्टी में शायद किसी सोर्स से उसे मोनिका की सच्चाई पता चल गई थी। बस फिर क्या चिकनी चुपड़ी बातें, झूठा प्यार और शादी। उधर मनोरमा से तो उसने कहा था मैं दुबई जा रहा हूँ, और इधर आरोही के साथ आराम से रहने लगा। नहीं, अब शक की कोई गुंजाइश नहीं थी। राहुल का प्यार छलावा था। मनोरमा दोराहे पर खड़ी थी, क्या करे? तलाक ले। फैसला आसान नहीं था। उसकी जिंदगी भी बदलती, उसके बेटे की भी। उधेड़बुन में कई दिन बीत गए। वो राहुल से फोन पर बिल्कुल सामान्य बात करती रही, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। उसे जरा भी शक नहीं होने दिया। फिर 12 दिन बाद की बात है। शाम के ठीक 6 बजे वो बेटे को पढ़ा रही थी। तभी डोरबेल बजी। दरवाजा खोला तो सामने राहुल था। वो जब भी आता था बगैर कोई सूचना दिए ही आता था। 10 दिनों के लिए मुंबई से बाहर जाने से पहले उसे आरोही से कोई अच्छा सा बहाना भी तो बनाना पड़ता होगा ना। सटीक बहाने के लिए समय की प्रतीक्षा करनी पड़ती होगी, इसीलिए शायद वो कभी पहले से बता नहीं पाता होगा। पति को किसी तरह का शक न हो, इसलिए सदैव की तरह वो उससे लिपट गई और उसका स्वागत किया। फिर उसे अंदर ले गई। आवाज सुनकर बेटा भी दौड़कर आ गया। राहुल के चेहरे पर हमेशा की तरह वही खुशनुमा मुस्कान थी। जरा भी नहीं लगा कि वो कोई दोहरी जिंदगी जी रहा है। हर बार की तरह इस बार भी उसने मनोरमा पर अपना प्यार बरसाने में कोई कमी नहीं की। मनोरमा के मन में कई बार आया कि सब कह दे, चीख चीख कर बता दे कि उसका ये प्यार सिर्फ एक नाटक है, मगर वो कह नहीं सकी। 10 दिनों बाद वह फिर चला गया। हाँ, हर महीने 50,000 रुपये तो भेजता ही था, लेकिन इस बार जाते समय बोला स्वास्थ्य का ध्यान रखना और ध्रुव की पढ़ाई में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। फिर उसने 5 लाख रुपए देकर कहा अपने में कोई कमी मत आने देना। उसके शब्द कितने आदर्श भरे थे। सदा अन्याय का मुकाबला करो, अपने हक के लिए लड़ो,
समाज में पनपती बुराइयों पर अंकुश लगाओ। हाँ, ये सब स्कूल और कॉलेज में पढ़ाया गया था, मनोरमा ने सीखा भी था, पर जिंदगी की पाठशाला, वो तो कुछ और ही सिखा रही थी ना। राहुल के जाने के बाद मनोरमा ने सोच लिया अब नहीं। वो पति के साथ ये दोहरावपूर्ण, बोझिल जिंदगी और नहीं जी सकती। अब उसे फैसला लेना ही पड़ेगा, इस बोझ को लेकर चलना शायद उसके बस की बात नहीं। और फिर मनोरमा ने उन 5 लाख रुपए से एक ब्यूटी की शॉप खोली। 2 लड़कियों को अपने साथ काम पर रखा और फिर राहुल को एक साफ साफ मैसेज भेजा। राहुल, मुझे तुमसे तलाक चाहिए और अब दोबारा मेरे पास आने की गलती मत करना। आरोही के साथ अपनी जिंदगी जियो, क्योंकि मुझे अब ऐसे पुरुष की कोई ज़रूरत नहीं जो सिर्फ पैसों के लिए लोगों का इस्तेमाल करता हो। आरोही के पेट में भी एक नन्ही जान पल रही है। मैं कोई तमाशा नहीं चाहती, क्योंकि इस सब में आरोही की कोई गलती नहीं है। लेकिन भगवान राहुल को अपने किए की सजा जरूर देगा। तो बस आज की कहानी में इतना ही। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।